हरे कृष्ण। मृत्यु के बाद क्या होता है, किसने देखा है? ये बात हमारे साधारण जीवन में अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कुछ और ही कहा जाता है। गुरु को सब पता होता है। मृत्यु के बाद शिष्य की गति क्या होगी वो गुरु को पता है, जो अपने शिष्य का शरीर बदलने के बाद भी उसका आध्यात्मिक पोषण करते हैं कि एक दिन वो इस माया से निकलकर भगवान कृष्ण को प्राप्ति हो। आज हम गुरुदेव की एक ऐसी लीला लेकर आए हैं जो शिष्य के मृत्यु के बाद गुरु और शिष्य का संबंध का ज्ञान उजागर करता है। हमारी पिछली एक वीडियो क्रंदन विद्यालय में हमने सुना था, गुरुदेव की एक शिष्या सुनंदा देवी दासी ने अपना शरीर छोड़े थे जब गुरुदेव अफ्रीका में प्रचार में थे। सुनंदा देवी दासी के शरीर को भक्त लोग पुरी के स्वर्ग द्वार लेकर गए उनके अंतिम संस्कार के लिए। स्वर्ग द्वार में जब उनका शरीर को रखकर संस्कार के लिए प्रस्तुति हो रहा था, कुछ भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और कुछ भक्त दाह के लिए लकड़ियों को सजा रहे थे। उस समय अचानक से एक गाय वहां पर आकर सुनंदा देवी दासी की शरीर को चाटने लगा। इसे देख सभी भक्त आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि गौ माता कभी भी मृत शरीर का लेहन नहीं करती। लेकिन उस दिन सभी ने देखा कि सुनंदा देवी दासी के मृत शरीर को गौ माता चाट रहे हैं। उसके उपरांत अग्नि संस्कार करने के बाद सभी लोग भुवनेश्वर वापस लौट आए, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न था कि ऐसा क्यों हुआ, गौ माता ने मृत शरीर को क्यों चाट रही थी। अगले 10 दिन तक सुनंदा देवी दासी के घर पर नाम संकीर्तन हुआ। गुरुदेव अपने विदेश यात्रा से वापस पहुंच चुके थे। 11वें दिन कुछ भक्त और सुनंदा देवी दासी के परिवार के कुछ लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंचे। उन सभी के मन में कुछ प्रश्न थे अपने गुरु भगनी की अचानक मृत्यु को लेकर। वो जानना चाहते थे कि सुनंदा देवी दासी का मरणोपरांत गति क्या हुआ। गुरुदेव से मिलकर उन्होंने बड़े उत्सुकता से गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, सुनंदा देवी दासी एक बहुत ही सुंदर भक्त थी। वो बड़े निष्ठा से अपना साधना और भजन करती थी। जीवन के अंतिम समय तक भी वो मन से बहुत दृढ़ थी और अपने भजन में कोई कमी नहीं आने दिया। कृपा करके हमें बताएं कि उनका अंतिम गति क्या हुआ। भक्तों के भावनाओं को समझ के गुरुदेव अपने गंभीर स्वर में उत्तर दिए, सुनंदा देवी दासी अब स्वर्ग लोक में एक गाय का जन्म लिए हैं। हमारे पृथ्वी लोक के गणना के अनुसार अगले 200 साल तक वो स्वर्ग में उसी शरीर में वास करेंगे। उसके बाद भारतवर्ष में एक संभ्रांत भक्त परिवार में उनका जन्म होगा। गुरुदेव के ये उत्तर सभी भक्तों को अचंभे में डाल दिया। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि सुनंदा देवी दासी को स्वर्ग लोक में एक गाय का शरीर प्राप्त हुआ है। गुरुदेव के सत्य वचन सुनकर सभी प्रफुल्लित हुए कि गुरुदेव सब जानते हैं, लेकिन फिर उन सब का मन उदास हो गया कि उनके गुरु भगनी को परम गति प्राप्त नहीं हो पाया और वो स्वर्ग लोक में जन्म हुए हैं। तब भक्तों ने गुरुदेव को बताया कि उस दिन जब अंतिम क्रिया करने के लिए वे लोग पूरी स्वर्ग द्वार गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक गौ माता आकर माता जी के शरीर को चाट रहे हैं। इसे देख सभी लोग आश्चर्य हो गए थे। तब एक भक्त ने कहा, वो आपकी शिष्या थी और इतनी निष्ठावान भक्त थी, फिर भी उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाई और दुर्भाग्य से वो आपके संग से भी वंचित हो गई। गुरुदेव ने तुरंत कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे संग से वंचित हो गई? गुरुदेव ने और कहा, जब तक गुरु अपने शिष्य का त्याग नहीं किए हैं, गुरु उसके साथ रहते हैं। शिष्य कहीं पर भी हो, कहीं पर भी जन्म लिए हो, गुरु हमेशा अपना दृष्टि शिष्य पर रखते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध नित्य है। यह आत्मा का संबंध है, शरीर का नहीं। शरीर एक के बाद एक बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता। फिर कैसे कह सकते हो कि संबंध टूट गया जब शरीर छूट गया? चाहे गुरु हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाए या शिष्य अपना शरीर छोड़ दे, लेकिन संबंध नहीं छूटता, वो नित्य है। मैंने सुनंदा देवी दासी को त्याग नहीं किया है, वो आज भी मेरी शिष्या हैं। हाल ही में मैं स्वर्ग लोक गया था उससे मिलने के लिए।
लेकिन क्योंकि वो एक गाय के शरीर में है तो वो मुझे नहीं पहचान सकी। गुरुदेव के इन वाक्यों ने सभी भक्तों को आश्वस्त कर दिया कि गुरुदेव कैसे अपने शिष्य का दायित्व लेते हैं, और सभी भक्त गुरुदेव के दिव्यता का आस्वादन किए कि सद्गुरु एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समय और स्थान के बंधन से परे हैं। वो यहाँ होते हुए भी हर जगह हो सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया था कि कैसे ठाकुर भक्ति विनोद अपने समय में एक बार यमराज जी के सभा में गए थे। वहाँ पर भगवत गीता के एक श्लोक अपि चेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। इस श्लोक का उन्होंने व्याख्यान किया था, जिसे सुन सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हो गए थे। इससे पता चलता है कि समय और स्थान का बंधन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए है, लेकिन जो नित्य मुक्त हैं वो कभी भी इस शरीर के बंधन में बंधे नहीं होते। वो हमेशा आत्म स्थिति में रहते हैं। उनके लिए अपने इस शरीर में रहते हुए भी स्वर्गलोक या फिर ब्रह्मांड के कहीं पर भी जाना असंभव नहीं है। गुरुदेव अपने शिष्या से मिलने के लिए स्वर्गलोक गए थे, और 200 साल बाद जब वो फिर इस पृथ्वी में मनुष्य जन्म लेंगे तब भी गुरुदेव उनको अपनी संग प्रदान करेंगे। ये हमें असंभव लग सकता है क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं और माया से मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जो मुक्त जीव हैं वो इसे महसूस कर सकते हैं। गुरुदेव के इस लीला को सुनकर हमारे मन में 2 प्रश्न आते हैं। पहला, सुनंदा देवी दासी का गुरुदेव जैसे एक शुद्ध साधु के शिष्य होकर इतना भजन साधन करने के बाद भी गोलोक प्राप्ति कैसे नहीं हुआ, बल्कि उन्हें स्वर्गलोक में एक गाय का शरीर मिला। भक्त बताते हैं कि सुनंदा देवी दासी एक बहुत बड़े गौ सेविका थी। वो अपने जीवन भर गौ माताओं को सेवा करती थी और उनके सेवा के लिए अपना सब कुछ दे देती थी। गौ माताओं से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। वो दिन रात गौ सेवा के लिए व्याकुल रहती थी। इससे लगता है कि गौ माताओं के प्रति उनका बहुत ज़्यादा आसक्ति हो सकता है। गुरुदेव अपने कथाओं में बहुत बार भरत महाराज का उपाख्यान कहते हैं कि कैसे वो भाव स्तर पर रहते हुए भी एक मृग शिशु के प्रति आसक्ति से उनका पतन हो गया और अगले जन्म में उनको एक मृग का शरीर प्राप्त हुआ। जीवन भर हमारी आसक्ति जिस वस्तु के ऊपर होगा तो अंत में वही हमारे स्मृति में आएगा। इसीलिए हमें साधु संग करना है और केवल भगवान कृष्ण के प्रति ही आसक्त रहना है, तभी अंते नारायण स्मृति हो पाएगा। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर शिष्य या गुरु कोई अपना शरीर छोड़ देते हैं तो उनका संबंध कैसे नित्य हो सकता है। गुरुदेव अपने शिक्षाओं में इसका उत्तर देते हैं। सद्गुरु और सत्शिष्य का संबंध नित्य है, वो शरीर के बंधन से ऊपर है। हम हर दिन गुरु पूजा में गाते हैं, चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे कृष्ण पाद पद्म में भक्ति प्रदान किए हैं वो हर एक जन्म में मेरे गुरु हैं। हर एक जन्म में एक ही गुरु कैसे हो सकता है, इसे हम अपने जड़ इंद्रियों से नहीं समझ सकते। एक सत्शिष्य के लिए जब गुरु अपना शरीर त्याग करके नित्य धाम में प्रवेश करते हैं भगवान राधा कृष्ण के पास, फिर भी वो उस नित्य धाम से अपने शिष्य के ऊपर दृष्टि रखते हैं। सद्गुरु बहुत शक्तिमान हैं। वो चैत्य गुरु परमात्मा का प्रकाश हैं। वो अपने शिष्य के हृदय में अपना शक्ति संचार करके उसको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो उस शरीर में हो या वो शरीर छोड़ने के बाद कोई और शरीर में। फिर भी गुरु अपने उस शिष्य के ऊपर दृष्टि हमेशा रखते हैं। गुरु शिष्य का ये संबंध कैसे नित्य और जन्मों जन्मों तक है, ये एक बहुत गूढ़ तत्व है जिसे हम इस छोटी सी वीडियो में प्रकाश नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए भक्त लोगों से हमारा अनुरोध है वो श्रील गुरुदेव के पुस्तक गोपाल जी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द वर्शिप ऑफ श्री गुरु इंग्लिश में और हिंदी और ओडिया भाषा में गुरु वंदना पुस्तक को पढ़ें। उनमें श्रील गुरुदेव बहुत ही सुंदर से इस तत्व ज्ञान को प्रदान किए हैं। गुरुदेव की कृपा से हम इस संबंध को एक दिन समझ पाएंगे और तब जाके हम वास्तव में एक सत शिष्य बन पाएंगे और हमारा जीवन सफल होगा। अपने प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा।
हरे कृष्ण।